ज़िमनी इंतखाबात का दंगल आज लगेगा। इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग होगी। पंजाब के 5 और हरीपुर का 1 हल्का शामिल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 18 हरीपुर, NA 96 और NA 104 फैसलाबाद, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल, NA 185 DG खान में ज़िमनी इलेक्शन होगा। पंजाब असम्बली की हल्के में PP 73, सरगोदा PP 87, मियांवाली PP 98, फैसलाबाद PP 115, फैसलाबाद PP 116, फैसलाबाद PP 203, साहिवाल और PP 269, मुजफ्फरगढ़ शामिल हैं। हरीपुर NA 18 के ज़िमनी इंतखाब में 9 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता शहरनाज उमर अयूब और मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज के दरमियान मुकाबला होगा। लाहौर की हल्का NA 129 में नून लीग के मियाँ हाफिज नुमान और PTI के अरसलान अहमद आमने सामने होंगे। फैसलाबाद की हल्का NA 104 में नून लीग के राजा दानियाल और आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान जावेद मद्दे मुकाबिल होंगे। फैसलाबाद के हल्का NA 96 में नून लीग के बिलाल बदर चौधरी और आज़ाद उम्मीदवार मलिक नवाब शेर के दरमियान मुकाबला होगा। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट के बाद फ्रांसीसी कमांडर ने भी पाकिस्तान के साथ जंग में भारतीय शिकस्त की तस्दीक कर दी। एतराफ़ किया पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में संभाला। मार्का हक़ में भारतीय फ़ज़ाइया के राफेल तैयारे गिराए, एक नहीं दो गिराए। 6 और 7 मई की जंग को दुनिया भर की अफवाज ने बारीक बीनी से मॉनिटर किया, क्योंकि ये जदीद तैयारों, तरबियत याफ्ता पायलट्स और एयर डिफेंस सिस्टम की हकीकी जांच का गैर मामूली मौका था। कमांडर कैप्टन ह्यूक लूनी ने कहा कि खराबी राफेल तैयारे में नहीं थी, बल्कि उसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। कैप्टन लूनी से सवाल किया गया कि जंग के दौरान राफेल का रडार सिस्टम क्यों फेल हुआ। कैप्टन ने जवाब दिया कि मसला मशीन में नहीं, उसे इस्तेमाल करने वाले में था। नाकामी की वजह चीनी J-10C की तकनीकी बरतरी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की बेहतर जंगी हिकमत अमली और सूरत हाल को संभालने की इस्तेदाद थी। भारत के गोदी मीडिया ने एक मरतबा फिर भारत की नाअहली छुपाने के लिए तेजस तैयारा हादसा अमेरिकन इंजन पर डाल दिया। जनरल रिटायर्ड बख्शी और अर्नब गोस्वामी तैयारा हादसे की जिम्मेदारी अमेरिकन इंजन पर डालकर भारत की दिफाई कमजोरी छुपाने की कोशिश में लगे रहे। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि अमेरिका की जानिब से GA404 इंजन की ताख़ीर से फरहमी ने भी भारत की दिफाई तैयारी में ख़तरनाक खला पैदा किया। तेजस अमरीकी जनरल इलेक्ट्रिक के बनाए इंजन से चलता है और जनरल इलेक्ट्रिक भारत का कभी दोस्त नहीं रहा। बख्शी ने दावा किया कि हमने अमेरिका को $1 अरब नकद अदा किए थे, हमें इंजन 2 साल पहले मिलना चाहिए था। भारत ने आखिरकार ट्रंप हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए। रूसी तेल पर भारतीय रिलायंस कंपनी का यू टर्न। मोदी हुकूमत का नारा हम खुद मुख्तार हैं झूठ साबित हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 10 साला मुआहदा अमरीकी पाबंदियों के सामने कागज़ का टुकड़ा बनकर रह गया। भारत की नाम निहाद स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी बेनकाब। मुकेश अंबानी ने अमरीकी हुक्म मानकर रूसी तेल खरीदना छोड़ दिया है। भारत बरसों रूसी तेल से अरबों डॉलर कमाता रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ के उमूर पर इजलास। पाकिस्तान रेलवेज़ की बेहतरी से मुतालिक इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई।
वज़ीर आज़म ने कहा कि रेलवे निज़ाम की बहाली से मुतालिक इक़दामात लायक़ तहसीन हैं। वज़ीर आज़म की वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और उनकी टीम की तारीफ़। कहा रेलवे इराज़ी के मामलात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार किया जाए। दुनिया में 8 अमन मुआहदे कराए और उन मुआहदों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का खात्मा भी शामिल था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के 9 मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी के दरमियान मुलाकात में गुफ्तगू। मुश्तरका उमूर पर तबादला ख्याल। सदर ट्रंप ने कहा कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मामलात जितने बेहतर अंदाज में चलाएंगे उतना ही खुश होंगे। मेरे हामियों ने भी उन्हें वोट दिया। हम दोनों का मकसद जंगों का खात्मा है। ज़ोहरान ममदानी ने ट्रंप के सामने कड़वा सच बताया कि सेहूनी फ़ौज फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और हमारी हुकूमत उसे पैसा दे रही है। न्यूयॉर्क के अवाम चाहते हैं कि उनके टैक्स का पैसा तनाज़ात के बजाय बुनियादी ज़रूरियात पर खर्च हो। अमरीकी सदर से मुलाकात के दौरान सहाफ़ी ने ज़ोहरान ममदानी से सवाल किया कि क्या आप समझते हैं सदर ट्रंप फाशिस्ट हैं। सहाफ़ी के सवाल पर ममदानी की वजाहत से पहले ही सदर ट्रंप ने कहा कि ममदानी के फाशिस्ट कहने से उन्हें बुरा नहीं लगता। ट्रंप ने ममदानी को मुखातिब करते हुए कहा कि आप फाशिस्ट कह सकते हैं क्योंकि वजाहत देने से ज़्यादा ये कहना आसान है और मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। किसी जागीरदार सरमायाकार का निज़ाम नहीं चलेगा। किसी इंसान को इख्तियार नहीं वो ज़मीन पर ताकतवर बनकर रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का लाहौर में इज्तिमा से खिताब। कहा इख्तिदार चंद लोगों का नहीं होगा। कारकुन किसी भी जमात का हो उसकी इज्जत करें। एक कारकुन ही जमात को साथ लेकर चलता है। विरासत और ख़ानदानों पर चलने वाले कभी इनकलाब नहीं ला सकते। हर जगह को एम्पावर करना पड़ेगा। हमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर चाहिए है। हम चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट को पोटेंशियल बाहर निकाला जाए। हमारा मुल्क हम चाहते हैं कि इकोनॉमिकली एशियन टाइगर बने और इंशाअल्लाह बन के रहेगा। पाकिस्तानी पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत बढ़ रही है। अब हमारी मंजिल माशी तौर पर एशियन टाइगर बनना है। साबिक सूबाई वजीर SM तनवीर का लाहौर में जमात इस्लामी के इज्तिमा से खिताब। कहा हमें मुल्क की माशी बुनियादें मजीद मजबूत करना होंगी। हमारा हदफ मुल्क की बरामदात को $100 अरब तक ले जाना है। SM तनवीर ने कहा कि मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है। सूद की शरह 11% हो गई है जो मईशत के लिए बड़ा चैलेंज है। तालीम और सेहत के बजट में इजाफा किया जा रहा है। कराची में पुलिस एहलकारों पर वुकला का तशद्दुद। DIG साउथ ने नोटिस ले लिया। कहा कि पुलिस पर तशद्दुद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। कुछ वुकला ने पुलिस एहलकारों और अफसरान पर तशद्दुद किया। वुकला की रैली सिंध हाई कोर्ट के गेट पर पहुंची थी जिन्हें पुलिस एहलकारों ने अंदर जाने से रोका। बार ने मुलव्विस वुकला के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है।
सुपर हाईवे जकरिया गोड के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहरी शाहिद जाबहक और सुहेल जख्मी हो गया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए डंपर ड्राइवर फजल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने डंपर को भी अपने कब्जे में ले लिया है और वाकये की मजीद तहकीकात कर रही है। 10 माह 22 रोज में 775 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। दोहा कतर में जारी एशिया कप राइजिंग स्टार्स का फाइनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए टाइटल की जंग में आमने सामने होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स ने श्रीलंका ए को 5 रन से शिकस्त दी। फाइनल में जाने की भारतीय ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। बांग्लादेश ए ने भारत को धूल चटाकर टाइटल की दौड़ से बाहर कर दिया। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को बिछड़े 42 बरस बीत गए। लेजेंड अदाकार ने फिल्म औलाद से फनी सफर का आगाज किया। 170 से जायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। लेडी किलर कहलाने वाले स्टाइलिश हीरो ने अपने दिलकश अंदाज की बदौलत करोड़ों दिलों पर हुक्मरानी की। 23 नवंबर 1983 को फिल्म इंडस्ट्री का ये दरख्शां सितारा हमेशा के लिए डूब गया। लेजेंड अदाकार की बेमिसाल परफॉर्मेंस मद्दाह नहीं भूले। और लापता शौहर की तलाश, जिंदा हो गई पुरानी लाश। खौफ और दहशत से भरपूर मूवी द बुरी द डैड का ट्रेलर जारी। फिल्म जनवरी में रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।